नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़े एक बहुत ही अहम नाम पर बात करने वाले हैं, अजीत जोगी। जी, अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री। हाँ, और उनका जो सफर रहा है, मतलब प्रशासनिक सेवा से राजनीति के शिखर तक, वो काफी दिलचस्प है। कामयाबियां भी हैं, विवाद भी। बिल्कुल, उनकी कहानी में कई परतें हैं। सही कहा आपने। एक तेज तर्रार प्रशासक, फिर उतने ही महत्वाकांक्षी राजनेता। और छत्तीसगढ़ बना तो उसकी कमान संभालने वाले पहले व्यक्ति भी वही थे। हाँ, तो उनका करियर ग्राफ देखें तो असाधारण ऊंचाइयां भी हैं और उतनी ही गहरी चुनौतियां भी दिखती हैं। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री की कहानी नाम के एक लेख पर आधारित है। अच्छा। तो हमारा इरादा है कि इस सोर्स के जरिए हम अजीत जोगी जी के जीवन के अलग अलग पहलू समझें, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, चाहे वो प्रशासन में हो या राजनीति में, समाज से उनका कैसा जुड़ाव था, और हाँ, जो उन पर आरोप लगे उनको भी समझने की कोशिश करें। और ये भी देखना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उनका कितना और कैसा असर रहा, जो शायद आज भी महसूस होता हो। बिल्कुल। तो चलिए इस कह सकते हैं जटिल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। नौकरशाही और सियासत दोनों ही मैदानों में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हाँ, शुरू कहाँ से करें? उनके शुरुआती जीवन से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। सोर्स बताता है कि उनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को हुआ। जी, बेमित्रा में, जो उस वक्त, जैसा आपने कहा, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और पारिवारिक पृष्ठभूमि? सोर्स कहता है सामान्य थी। हाँ, सामान्य पृष्ठभूमि। लेकिन ये भी जिक्र है कि जोगी जी में बचपन से ही नेतृत्व क्षमता और संघर्ष करने का मादा था। उनकी पढ़ाई लिखाई भिलाई और रायपुर में हुई, फिर इंजीनियरिंग की। जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तरफ रुख किया और 1968 में IAS के लिए चुन लिए गए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बिल्कुल। और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि वो उस समय IAS बनने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारियों में से एक थे। तो क्या इस कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, इसका उनके आगे के करियर पर, खासकर राजनीतिक फैसलों पर कोई असर पड़ा? सोर्स कुछ इशारा करता है इस तरफ? देखिए, सोर्स सीधे सीधे तो नहीं जोड़ता, लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाता है कि उनमें महत्वाकांक्षा और काबिलियत दोनों शुरू से थी। और शायद इसी अनुभव ने, इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी संभालने के अनुभव ने, उन्हें बाद में बड़े और निर्णायक कदम उठाने का आत्मविश्वास दिया होगा। उनके IAS कार्यकाल के बारे में सोर्स क्या बताता है? सोर्स के मुताबिक उन्होंने सीधी और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल जिलों में कलेक्टर के तौर पर काम किया। अच्छा। तो वहां उन्होंने जमीनी हकीकत को, वहां की समस्याओं को बहुत करीब से देखा, और शायद यहीं से ग्रामीण और आदिवासी विकास पर उनका फोकस बना, जो बाद में उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा बना रहा। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये IAS से राजनीति में आना, ये तो काफी बड़ा बदलाव था। कैसे हुआ ये? हाँ, ये बड़ा कदम था। 1986 में उन्होंने IAS से इस्तीफा दे दिया। 1986 में? जी। अब तो वो अच्छे पद पर होंगे। हाँ, इंदौर के कलेक्टर थे उस वक्त। काफी महत्वपूर्ण पद माना जाता है। सोर्स बताता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल हुए। अच्छा, राजीव गांधी के कहने पर? जी, और यहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। और राजनीति में भी उनका सफर तेजी से ही आगे बढ़ा लगता है। हाँ, उन्होंने जल्दी ही अपनी पहचान बना ली। राज्यसभा सदस्य बने, पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, लोकसभा चुनाव भी लड़े। जी, कई बार लोकसभा के लिए चुने गए। तो केंद्र की राजनीति में भी उनका दखल रहा। सोर्स बताता है कि कांग्रेस के अंदर उनकी पकड़ काफी मजबूत हो गई थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। हाँ, ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। जाहिर है, नए राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल रहा होगा। बिल्कुल। कई दावेदार थे उस समय कांग्रेस में, लेकिन अजीत जोगी इस दौड़ में आगे निकल गए और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। ये उनके करियर का शिखर था, निसंदेह। मुख्यमंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल कैसा रहा, सोर्स क्या कहता है? क्योंकि नया राज्य था, चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। हाँ, चुनौतियां तो थी ही। पूरा एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना था। सोर्स बताता है कि जोगी जी ने शुरुआती सालों में औद्योगिक विकास और शहरी विकास पर काफी ध्यान दिया। और जैसा हम पहले बात कर रहे थे, उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि की झलक शायद उनके काम में दिखती है। उन्होंने आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी कुछ शुरुआती काम हुए होंगे। जी, उन क्षेत्रों में भी सुधार के प्रयास हुए। एक नए राज्य की बुनियाद रखने की कोशिश थी। उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्या जिक्र है? अक्सर सुनते हैं कि वो बड़े सख्त और निर्णायक नेता थे। सोर्स भी उन्हें एक सशक्त और निर्णयात्मक नेता के तौर पर ही दिखाता है।
मतलब फैसले लेने में तेज। जी, फैसले लेने में हिचकिते नहीं थे, जो शायद एक नए राज्य के लिए जरूरी भी होता है। लेकिन हाँ, इसी वजह से उन पर कभी-कभी अपनी चलाने या निरंकुश होने के आरोप भी लगे। तो उनकी कार्यशैली विवादास्पद भी मानी गई? हाँ, मानी गई। ऐसा लगता है कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव था, वो जहां फैसले लेने में मदद करता था, वहीं शायद राजनीतिक मजबूरियों से तालमेल बिठाना हमेशा आसान नहीं रहा उनके लिए। राजनीति में इतनी ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी सोर्स कहता है कि उनका जनता से सीधा जुड़ाव बना रहा। ये कैसे संभव हुआ? आजकल तो ये कम ही दिखता है। ये उनकी एक बड़ी ताकत थी, ऐसा सोर्स बताता है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो आम लोगों से मिलते जुलते रहते थे, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में। उनका अपना एक अंदाज था। हाँ, उनका एक खास अंदाज था जिससे लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। इसी सीधे संपर्क ने उन्हें जमीनी स्तर पर काफी लोकप्रिय बनाया, भले ही शहरी मध्य वर्ग या मीडिया का एक हिस्सा उनकी आलोचना करता रहा हो। और उनकी जो सामाजिक प्रतिबद्धता थी, वो सिर्फ सरकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, सोर्स इशारा करता है कि वो उससे आगे भी सोचते थे। उन्होंने आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उनका भी समर्थन किया। उनकी राजनीति का एक बड़ा फोकस हमेशा समाज के इन वंचित तबकों पर रहा। जैसा हमने पहले कहा, ये शायद उनके आईएएस के दिनों के अनुभवों का ही असर था, जहां उन्होंने इन समुदायों की मुश्किलों को करीब से देखा था। बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा सिक्के के दूसरे पहलू पर भी आते हैं। जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा। सोर्स इस बारे में क्या बताता है? हाँ, विवाद तो उनके राजनीतिक जीवन का एक तरह से हिस्सा ही रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और उसके बाद भी। किस तरह के विवाद? उनके कई फैसलों पर, उनकी राजनीतिक चालों पर गंभीर सवाल उठे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सत्ता के दुरुपयोग की बातें भी हुई। सोर्स इन विवादों का जिक्र तो करता है, हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। और फिर एक बड़ा मोड़ आया जब उनके रास्ते कांग्रेस से अलग हो गए। ये कैसे हुआ और इसका असर क्या पड़ा? जी, ये भी उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत अहम पड़ाव था। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मतभेद थे, वो बढ़ते गए और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी। और 2016 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, यानी जेसीसी। इस कदम ने तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को काफी बदल दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। जो राजनीति मुख्य रूप से दो ध्रुवों, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बटी हुई थी, उसमें एक तीसरा कोण आ गया। समीकरण पूरी तरह बदल गए। उन पर मुख्य आलोचनाएं किस तरह की होती थी? सोर्स क्या कहता है? सोर्स के मुताबिक विपक्ष और मीडिया का एक बड़ा तबका अक्सर उन पर यह आरोप लगाता था कि वो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए फैसले ले रहे हैं। अवसरवादिता के आरोप? जी, उनकी राजनीतिक चालों को अक्सर अवसरवादी कहा गया। ये भी आरोप लगे कि उन्होंने राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल अपने समर्थकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। इन सब आलोचनाओं के बीच क्या सोर्स उनके व्यक्तित्व या काम के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी रोशनी डालता है जो शायद कम चर्चा में रहे हों? हाँ, कुछ बातें हैं। जैसे सोर्स इस बात को रेखांकित करता है कि तमाम विवादों के बावजूद आदिवासी और पिछड़े वर्गों के एक बड़े हिस्से में उनकी पकड़ बनी रही, बहुत गहरी पकड़। उनके समर्थक उन्हें अलग नजर से देखते थे? बिल्कुल, उनके समर्थक उन्हें इन वर्गों के, कह सकते हैं, मसीहा के तौर पर देखते थे। और ये भी माना जाता था कि उनकी जो रणनीतिक सोच थी, चाहे वो प्रशासनिक हो या राजनीतिक, वो काफी तेज थी। मतलब स्थितियों को भांपने में माहिर। हाँ, स्थितियों का आकलन करना और उसके हिसाब से तेजी से कदम उठाना, इसमें वो माहिर माने जाते थे। सोर्स में उनके युवा समर्थकों का भी जिक्र है, जो उन्हें साहसी नेता और छत्तीसगढ़ का निर्माता मानते हैं। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि उनकी शख्सियत के कई पहलू थे और लोगों के बीच उनकी छवि भी एक जैसी नहीं थी, अलग अलग थी। जहां एक तरफ उनके कड़े आलोचक थे, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत मजबूत समर्थक वर्ग भी था, जो उनके नेतृत्व, उनके साहस, उनकी फैसले लेने की क्षमता का कायल था। तो ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनके गहरे असर को भी दिखाता है। बिल्कुल, किसी भी बड़े नेता की तरह उनका मूल्यांकन भी सिर्फ एक रंग में नहीं हो सकता। तो अगर हम सब कुछ समेटने की कोशिश करें, तो अजीत जोगी की विरासत को छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उनके असर को कैसे देखा जाए? असर तो बहुत गहरा और स्थायी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक रूप से देखें तो पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर और फिर अपनी पार्टी जेसीसी बनाकर उन्होंने राज्य की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। उनके बिना पिछले 2 दशकों की छत्तीसगढ़ की राजनीति अधूरी है। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने राज्य के राजनीतिक डिस्कोर्स को, मतलब विमर्श को, एक नई दिशा दी, भले ही वो दिशा कई बार विवादास्पद रही हो। और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो? सामाजिक तौर पर, जैसा हमने पहले भी बात की,
आदिवासी और पिछड़े वर्गों के मुद्दे, उनको उन्होंने लगातार राजनीतिक एजेंडे में बनाए रखा। उनके कल्याण के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या आंदोलनों का समर्थन हो, वो आज भी याद किए जाते हैं। सोर्स साफ कहता है कि इन समुदायों के बीच उनकी जो पकड़ थी, वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी थी। उनकी लोकप्रियता का भी जिक्र हुआ। सोर्स उनके व्यक्तित्व के किस पहलू को इसका श्रेय देता है? वो कैसे जुड़ पाते थे लोगों से? सोर्स उनके सीधे, थोड़े बेबाक और कहीं कहीं दबंग अंदाज का जिक्र करता है। अच्छा। उनका यही अंदाज उन्हें शायद पारंपरिक किस्म के राजनेताओं से अलग बनाता था। वो जनता से सीधा संवाद करने में यकीन रखते थे, और शायद यही बात लोगों को छू जाती थी। हो सकता है इसी करिश्माई व्यक्तित्व और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें तमाम आलोचनाओं और विवादों के बीच भी प्रासंगिक बनाए रखा। तो कुल मिलाकर देखें तो अजीत जोगी का जीवन और उनका करियर प्रशासन, राजनीति, समाज सेवा, महत्वाकांक्षा और विवाद, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें भारतीय राजनीति की कई हकीकतों से रूबरू कराती है। अगर एक मुख्य निष्कर्ष निकालना चाहें तो क्या होगा? निष्कर्ष यही है कि तमाम आलोचनाओं और विवादों के बाद भी अजीत जोगी अपनी प्रशासनिक समझ, अपने राजनीतिक कौशल, अपने निर्णय लेने की क्षमता और समाज के वंचित तबकों के प्रति उनकी जो कथित प्रतिबद्धता थी, उसके कारण छत्तीसगढ़ और भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय हस्ती बने रहेंगे। उनका मूल्यांकन हमेशा बहुरंगी रहेगा। हाँ, सिर्फ काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता उन्हें। सही कहा। उनकी कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कई सवाल उठते हैं। जैसे एक सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति का इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव, जैसे उनका आईएएस का अनुभव था, वो उसकी राजनीतिक सोच और काम करने के तरीके को कितना और किस तरह से बदलता है। दिलचस्प सवाल है। क्या ये हमेशा फायदेमंद ही होता है या कभी-कभी राजनीतिक जरूरतों के आड़े भी आ जाता है? ये सोचने वाली बात है। और एक और बात, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जनसेवा का आदर्श और फिर ये राजनीतिक विवादों की जो कड़वी सच्चाई होती हैं, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये संतुलन साधना शायद सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी राजनेता के लिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमारे श्रोता इस चर्चा के बाद सोचना चाहें। अजीत जोगी की कहानी हमें ये अवसर जरूर